बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बीमारी जो बड़ी आम है और जिसके हवाले से वालिदैन और मरीज़ हज़रात परेशान हैं, वो बीमारी है कद का छोटा रह जाना। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहले जिस तरह मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि बीमारी का सबब, बीमारी के असबाब देखे जाएँ कि वो बीमारी क्यों लाहिक हुई, उसका मादी सबब क्या है, रूहानी सबब क्या है, कैफियाती सबब क्या है, माहौलियाती सबब क्या है, ये देखे जाए। उसके बाद जो है ना फिर उसका इलाज किया जाए। तो कद के छोटे रह जाने की कई वजूहात होती हैं, उनको देखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को टांसिल्स हैं, उसका गला ख़राब है, तो ज़ाहिर है उसकी नशोनुमा दुरुस्त नहीं होगी, उसको दूर किया जाए। या बच्चा टाइफाइड का शिकार हो गया, या बाज़ बच्चों को यकान की बीमारियाँ लग जाती हैं शुरू में, जिनकी वजह से उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती, तो उनके असरात को कम किया जाए ना। फिर साथ साथ देखा जाए कि बच्चे की स्टॉमिक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी उनकी नशोनुमा जो है ना मुतासिर होती है। तो बहरहाल सबसे पहले ये देखें कि बीमारी का सबब क्या था, रीज़न क्या था, वजह क्या थी जिसकी वजह से नशोनुमा नहीं हो पा रही। अगर फितरती तौर पर एक बच्चा, उसका कद है ही छोटा, तो ज़ाहिर है उसका इलाज नामुमकिन होने के बराबर होता है। और अगर किसी वजह से कद छोटा रह रहा है, तो जब हम बात करते हैं छोटे कद का इलाज हो जाए तो फ़ौरन कहते हैं हो जाएगा, यानी चूँकि लोगों को शूर होता नहीं है इस चीज़ का, तो इस हवाले से फिर वो ये सवाल करते हैं। तो बीमारी का सबब फिर देखा जाए जो है ना, उसके हालात क्या हैं, एनवायरनमेंट क्या है, फिर बच्चे की नफ्सियाती कैफियत क्या हैं। ओवर सेंसिटिव तो नहीं है, ज़्यादा हसास तो नहीं। ज़्यादा हसास लोग ज़ाहिर है उनकी नशोनुमा दुरुस्त नहीं हो पाती। फिर इसी तरह आज जो हमारी मसनूई ज़िंदगी है, इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ पर गौर करें। बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल्स पर जो है ना सर्व कर देते हैं। इसी तरह जो है ना गेम्स के ऊपर सर्व करते हैं, जिस्मानी एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना उनकी नशोनुमा रुक जाती है। तो ये गैर फितरी हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, ये भी नशोनुमा की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। फिर इसी तरह जो है ना और कई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रुकावट बनती हैं। तो फिर उसके बाद हम दवाई का इंतखाब करेंगे। इंशाल्लाह कुछ अद्वियात आइंदा बयान होंगी जिनसे जो है ना बीमारी का इलाज होता है। अल्लाह ताला हमें सेहत वाली जो है ना ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बीमारी जो बड़ी आम है और जिसके हवाले से वालिदैन और मरीज़ हज़रात परेशान हैं, वो बीमारी है कद का छोटा रह जाना। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहले जिस तरह मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि बीमारी का सबब, बीमारी के असबाब देखे जाएँ कि वो बीमारी क्यों लाहिक हुई, उसका मादी सबब क्या है, रूहानी सबब क्या है, कैफियाती सबब क्या है, माहौलियाती सबब क्या है, ये देखे जाएँ। उसके बाद जो है ना फिर उसका इलाज किया जाए। तो कद के छोटे रह जाने की कई वजूहात होती हैं, उनको देखा जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को टांसिल्स हैं, उसका गला ख़राब है, तो ज़ाहिर है उसकी नशोनुमा दुरुस्त नहीं होगी, उसको दूर किया जाए। या बच्चा टाइफाइड का शिकार हो गया, या बाज़ बच्चों को यकान की बीमारियाँ लग जाती हैं शुरू में, जिनकी वजह से उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती, तो उनके असरात को कम किया जाए ना। फिर साथ साथ देखा जाए कि बच्चे की स्टॉमिक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ बच्चे मट्टी वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी उनकी नशोनुमा जो है ना मुतासिर होती है। तो बहरहाल सबसे पहले ये देखें कि बीमारी का सबब क्या था, रीज़न क्या था, वजह क्या थी जिसकी वजह से नशोनुमा नहीं हो पा रही। अगर फितरती तौर पर एक बच्चा, उसका कद है ही छोटा, तो ज़ाहिर है उसका इलाज नामुमकिन होने के बराबर होता है। और अगर किसी वजह से कद छोटा रह रहा है, तो जब हम बात करते हैं छोटे कद का इलाज हो जाए तो फ़ौरन कहते हैं हो जाएगा, यानी चूँकि लोगों को शूर होता नहीं है इस चीज़ का, तो इस हवाले से फिर वो ये सवाल करते हैं। तो बीमारी का सबब फिर देखा जाए जो है ना, उसके हालात क्या हैं, एनवायरनमेंट क्या है, फिर बच्चे की नफ्सियाती कैफियत क्या हैं। ओवर सेंसिटिव तो नहीं है, ज़्यादा हसास तो नहीं। ज़्यादा हसास लोग ज़ाहिर है उनकी नशोनुमा दुरुस्त नहीं हो पाती। फिर इसी तरह आज जो हमारी मसनूई ज़िंदगी है, इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ पर गौर करें। बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल्स पर जो है ना सर्व कर देते हैं। इसी तरह जो है ना गेम्स के ऊपर सर्व करते हैं, जिस्मानी एक्टिविटी नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना उनकी नशोनुमा रुक जाती है। तो ये गैर फितरी हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना,
یہ بھی نشو و نما کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے نا اور کئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم دوائی کا انتخاب کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ ادویات آئندہ بیان ہوں گی جن سے جو ہے نا بیماری کا